हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फिजिक्स ज्ञान विद मुकेश नायक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली हमने आर्टिकल्स के बारे में एक वीडियो देखा है जिसमें आर्टिकल्स का यूज़ किस तरीके से किया जाना जाता है इसके बारे में हमने देखा है। आज हम आर्टिकल्स पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश यूरोपियन बॉय। फ्रेंड्स, जब हम आर्टिकल प्लेस करते हैं तब ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड है वो वर्ड के साउंड के हिसाब से, वो वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका जो साउंड होता है वो साउंड पे डिपेंड होता है आर्टिकल का यूज करना। जनरली इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए तो हम साउंड ही देखते हैं। तो चलो दोस्तों, यूरोपियन, ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग ई से हो चुकी है। यूरोपियन कंट्री नेम है, ठीक है ना दोस्तों। नेशनलिटी बता रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर उसका साउंड यहां पर यू यानी कि वाई से आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो दोस्तों जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एन यूरोपियन बॉय ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूरोपियन का जो साउंड है, हाँ प्रोनाउंसिएशन है, वो यू से स्टार्ट हो रहा है। तो रिमेंबर दिस वर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ओन डैश नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वीडियो में देखा है कि जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सभी अवार्ड्स, ठीक है, ये जो अवार्ड्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, ओनली वन होते हैं। तो जो भी अवार्ड्स है ना, तो अवार्ड्स के नेम के पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द नोबेल प्राइज, ठीक है दोस्तों, या फिर द भारत रत्न, या फिर द परमवीर चक्र, या फिर द खेल रत्न। जो भी अवार्ड्स पर्टिकुलर फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द से ही इंडिकेट किए जाते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डैश पांडेज इनवाइटेड फॉर वेडिंग पार्टी। दोस्तों, पांडे जैसे आपको मालूम है कि दिस इज सरनेम ऑफ समवन। पांडे जो सरनेम में आता है, लेकिन यहाँ पे पांडेज आ चुका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दो वर्ड यहाँ पे देखेंगे हम, एक है पांडे जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा वर्ड है पांडेज। फ्रेंड्स, ये दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। पांडेज एंड पांडेज प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक साइन यूज किया गया है, ये साइन से इसका मीनिंग चेंज हो चुका है। यहाँ पर पांडेज जो है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। और पांडेज यहाँ पर कुछ तो भी चीज बिलोंग्स करती है पांडे इस नाम के कैरेक्टर को, ठीक है दोस्तों। तो एपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में हम एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते, ठीक है ना दोस्तों। चलो, पांडेज अगर कोई फैमिली नेम या फिर सरनेम प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो जनरली प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हम, ठीक है दोस्तों। सरनेम का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते, लेकिन लिखा है तो डेफिनेटली कुछ तो भी वहां पर यूनिकनेस है। अगर फैमिलीज प्लूरल फॉर्म में है तो वो डेफिनेट हो जाता है, तो वहां पे आ जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक है दोस्तों। अभी जो भी हम सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो हर सेंटेंस का एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव डैश इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। ब्लैंक के बाद इंपॉर्टेंट वर्ड आ चुका है, आई से ये वर्ड की स्टार्टिंग हो चुकी है। आई प्योर वोवेल है दोस्तों, ए ई आई ये जो है ये प्योर वोवेल है, ठीक है ना। तो प्योर वोवेल है तो 101% आएगा वहां पे, यस एन। आई हैव एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, डैश गोल्ड इज वेरी प्रेशियस मेटल।
दोस्तों अगर ब्लैंक के बाद, ठीक है ना, मेटल हो, मटेरियल नाउन दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, मटेरियल नाउन, तो दोस्तों मटेरियल नाउन जो होते हैं ना, तो मटेरियल नाउन्स कैरी नहीं करते कोई भी आर्टिकल। मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन क्या क्या होता है, तो मेटल नेम है, ठीक है दोस्तों, या फिर ग्रेन्स है, ग्रेन्स अल्सो कम्स अंडर मटेरियल नाउन, राइस है या व्हीट है, हाँ ये इनन्यूमरस है, ये काउंट भी नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, द गोल्ड भी नहीं आएगा, अ गोल्ड भी नहीं आएगा, एंड गोल्ड भी नहीं आएगा। वहां पे आएगा दोस्तों जीरो आर्टिकल, यस जीरो आर्टिकल। याद रखिएगा मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर मैन्युअली प्लेस करने के लिए बताया जाए तो डबल एक्स हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल इस तरीके का ऑप्शन आ सकता है। तो गोल्ड या फिर मटेरियल नाउन के पहले कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब जीरो आर्टिकल रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई गैदर्ड डैश स्टॉक स्टिक इन वन हैंड। स्टॉक स्टिक, स्टॉक स्टिक मतलब मजबूत लकड़ी है ना, स्टॉक मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्टिक सिंगुलर फॉर्म में दोस्तों काउंटेबल नाउन है, स्टिक जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आएगा अ स्टिक स्टॉक, ठीक है दोस्तों। कौन सी स्टिक हमें पता नहीं है, इन जनरल में बताया था कि मेरे हाथ में एक स्टिक थी, कौन सी स्टिक थी, अनस्पेसिफिक है। अगर अनस्पेसिफिक है, अननोन है, जनरली कहा गया है, तो वहां पे ए का हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी लव्स प्लेइंग डैश हॉर्नेट। दोस्तों ब्लैंक के बाद ये जो वर्ड है, इफ वी नो वेरी वेल अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हॉर्नेट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आर्टिकल्स के लिए हमें थोड़ा जेके का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन फ्यू रूल्स। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। अगर हमें मालूम ही नहीं कि ये वर्ड जो है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो हम आर्टिकल सही प्लेस नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा जानकारी लीजिए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, माउथ ऑर्गन हो, फ्लूट हो, तबला हो, या फिर हारमोनियम हो, या फिर पियानो, ठीक है, कैसियो, ट्रम्पेट, जितने भी नाम आपको पता हो सकते हैं वो सब पता करके रखिएगा। यानी कि आर्टिकल जब हम प्लेस करते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो एक तो रॉन्ग आंसर दे देंगे हम, या फिर आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। हॉर्नेट इज नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे बताया जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा, द हॉर्नेट ही आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा, दी हॉर्नेट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मीना वॉज डैश LIC ऑफिसर। सेंटेंस सभी अपने 10th के सिलेबस से ही लिए गए हैं, सो इट इज हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपियर फॉर 11th एडमिशन CET एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना दोस्तों। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ग्रामर तो सभी के लिए सेम होता है। मीना वॉज LIC ऑफिसर। फ्रेंड्स ब्लैंक के बाद LIC ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। कैपिटल में दिया जाता है तो मतलब कुछ तो भी उसका यूनिकनेस है, जनरली हम कैपिटल यूज नहीं होता है बीच में। LIC मतलब एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों, इसे क्या कहेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म, या फिर उसे क्या कहते हैं हम, एब्रीवेशंस, ठीक है दोस्तों, उसे हम एब्रीवेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। दोस्तों अगर ब्लैंक के बाद कोई शॉर्ट फॉर्म दिया गया हो एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट शॉर्ट फॉर्म, ये जो पहला लेटर है दोस्तों L, ठीक है ना, नाउ गिवन वर्ड जो दिया गया वर्ड है उसमें L है। अगर एब्रीवेशन का पहला जो लेटर है उसका साउंड यदि वोवेल साउंड है तो वहां पे N आएगा, ठीक है दोस्तों। L दो दिखने में कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है
प्रोनाउंसिएशन करते समय वो इस तरीके से होता है दोस्तों, देखो एस, ठीक है ना। और ए मतलब क्या होता है, ए होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। अगर एब्रिवेशन शॉर्ट फॉर्म कोई भी हो, ठीक है, अगर उसका साउंड वोवेल से आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम एन, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मीना वॉज एन LIC ऑफिसर। कुछ एब्रिवेशन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका साउंड जो है तो वो कॉन्सोनेंट में ही होता है और वर्डिंग में भी कॉन्सोनेंट ही होते हैं, तब वहां पे एन नहीं आएगा, अ आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेदरलैंड्स इज स्टिल अंडर अ लॉकडाउन। दोस्तों पिछले 1.5 ईयर से हम देख रहे हैं द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक, ठीक है ना। तो लॉकडाउन ये वर्ड नाउ वेल फेमस हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलो नेदरलैंड्स ब्लैंक के बाद एक वर्ड आ चुका है नेदरलैंड। नेदरलैंड दोस्तों एक कंट्री नेम है डेफिनेटली, ठीक है ना, हमें मालूम है ये क्या है, कंट्री नेम है। लेकिन कंट्री नेम नेदरलैंड ही है, यहाँ पर क्या है, नेदरलैंड्स, ठीक है दोस्तों। अगर कंट्री नेम, अगर कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में होए, ठीक है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में अगर दिया जाता है तो वो यूनिक ही कहलाएंगे हम। और प्लूरल फॉर्म अगर है किसी कंट्री नेम का तो वो डेफिनेट आर्टिकल द के साथ ही इंडिकेट किया जाना चाहिए। मतलब द नेदरलैंड्स इज स्टिल अंडर अ लॉकडाउन, ठीक है दोस्तों। या फिर द फिलीपाइंस, ठीक है ना दोस्तों, द फिलीपाइंस, इसी तरीके से हम इसका इंडिकेशन देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर प्लूरल फॉर्म में है कंट्री नेम तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए। अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था जीरो आर्टिकल आता है, कंट्री नेम के पहले जीरो आर्टिकल आर्टिकल नहीं प्लेस करते, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वो डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस कार वॉज गिफ्टेड बाय डैश हर फादर। हर फादर, ठीक है, ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो है हर फादर। दोस्तों हर, दिस इज प्रोनाउन एंड इट इज कॉल्ड एज पजेसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स जो पजेसिव प्रोनाउन है या फिर जो दूसरे भी प्रोनाउन है, ठीक है ना, तो प्रोनाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे पजेसिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आर्टिकल तो आएगा नहीं, मतलब आएगा जीरो आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। जो भी पोजीशन है जैसे कि माय, यूअर, हीज, हर, देयर, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं प्लेस करते। आई, यू, ही, शी, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, देयर इज डैश ट्री। देयर इज डैश ट्री, ट्री कौन सा है भाई, तो जनरल में जस्ट एक स्टेटमेंट है, वी डोंट नो विच ट्री, कंफर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है ये ट्री, और कुछ भी इसके बारे में हमें स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट अ ट्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डैश तापी रिवर ओरिजिनेट्स इन MP। दोस्तों इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स है, ठीक है ना, बहुत सारे रिवर्स के नेम हमें मालूम होते भी है। तो दोस्तों रिवर्स के नेम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर रिवर वर्ड आ चुका है तो इट इज इजी। लेकिन अगर कोई सेंटेंस होता है जिसमें रिवर का मेंशन ही नहीं किया जाता है, जैसे कि द गंगा इज, सॉरी द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो दोस्तों जो भी रिवर है उनके नाम हमेशा मालूम रहने चाहिए। रिवर नेम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वेटेड फॉर डैश आर। दोस्तों जब हमने आर्टिकल्स का जो वीडियो बनाया था ना, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने
रिमेनिंग रखे थे, ताकि जब हम हमारा एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेशन लेंगे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें से एक पहला पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। शी वेटेड फॉर आर। दोस्तों इंग्लिश में ये दो वर्ड है, दो तीन वर्ड है जो बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना, बिकॉज उनका जो स्टार्टिंग होता है वो अलग से होता है और उनका प्रोनाउंसिएशन अलग से होता है। दोस्तों यहाँ पे एच है, सिंगुलर है, तो मे बी ए आर ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है ना, लेकिन आर ये जो वर्ड है दोस्तों हमेशा याद रखिएगा आर, ठीक है। इसका एच जो है ना ये साइलेंट है, ये क्या है, साइलेंट है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिनका साइलेंट लेटर होते हैं, शुरू में होते हैं या फिर बीच में भी होते हैं। तो यहाँ पर एच साइलेंट होने से इसका जो साउंड है वो ओ से स्टार्ट होता है ना। तो इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आ जो है तो ए है, ए वोवेल है, इसलिए एन आ इसी तरीके से हम हमेशा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एन आर। दूसरा एक वर्ड है दोस्तों सेम है, उसमें भी एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, ठीक है दोस्तों, हमेशा एन ऑनेस्ट ही कहेंगे हम, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है दोस्तों। आर एंड ऑनेस्ट ये दो वर्ड हमेशा ध्यान में रखिएगा, शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से लेकिन उनका साउंड होता है वॉवेल से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश अरावली माउंटेन रेंज डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स। अरावली माउंटेन, दोस्तों माउंटेन रेंज अगर है तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द ही यूज करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, ठीक है ना, द हिमालय है, द सह्याद्री है, द कोस्टल एरिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी माउंटेन रेंज है, मेजर माउंटेन रेंज के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉन्टेड टू ईट डैश एप्पल। दोस्तों एप्पल तो बहुत फेमस हो गया है और एप्पल है तो जनरली एन एप्पल इसी प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं। तो चलिए वैसा एक सेंटेंस और आ गया है, एप्पल सिंगुलर फॉर्म में है और ए है, प्योर वोवेल है, तो डेफिनेटली एन ही आएगा। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, yesterday I lost dash 1 rupee note in market। दोस्तों ओ आ चुका है, वोवेल है, डेफिनेटली वोवेल है, लेकिन ओ जो है तो वो है सेमी वोवेल, ठीक है दोस्तों। हाँ, ओ एंड यू ये दोनों सेमी वोवेल है और सेमी वोवेल जब अगर दिया गया है ब्लैंक के बाद तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मे बी हमारा आंसर अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो गलत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ओ या यू है ना, ये दो जो वोवेल है ये सेमी वोवेल हम इसे कहते हैं, बिकॉज इनका जो साउंड होता है ना, दोनों का साउंड, कभी ये साउंड कॉन्सोनेंट में होता है तो कभी ये वॉवेल में होता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। तो वन कहते हैं हम इसे, वो से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू या फिर वी कैसे, और डब्ल्यू वी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा। ओ होते हुए भी हम यहाँ पे ए इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज इसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट से है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ 1 रुपी नोट। दोस्तों ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखना है, अ 1 रुपी नोट सिंगुलर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डैश सुएज कैनल इज बून फॉर ट्रेडर्स। ब्लैंक के बाद एक नाउन आ चुका है, सुएज कैनल। दोस्तों कैनल, हाँ कैनल या फिर रिवर या फिर सी, बे, ओशन, हमने देखा है कि अगर इनमें से कोई भी नाम ब्लैंक के बाद आता है तो वो हमेशा यूनिक ही होता है, ठीक है दोस्तों। सुएज कैनल नाम से दूसरा कोई भी कैनल नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम इसे, द सुएज कैनल, ठीक है दोस्तों। इंडिया में भी एक सबसे बड़ा कैनल है, हाँ ठीक है ना दोस्तों, हाँ उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, लेकिन इंग्लिश में कैसा कहेंगे हम,
दी इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन वॉज बॉर्न ऑन डैश 21 फरवरी 2004। ब्लैंक के बाद एक नंबर आ चुका है दोस्तों, एंड नंबर के साथ एस टी फॉर्म भी आ चुका है, यानी कि ये जो वर्ड है ये है ऑर्डिनल नंबर। दोस्तों ऑर्डिनल नंबर आपको मालूम है, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट, या फिर नंबर में लिखते हैं हम फर्स्ट, सेकेंड, या फिर नंबर में लिखते हैं सेकेंड, थर्ड, नंबर में लिखते हैं हम थर्ड। ठीक है दोस्तों, और फोर के आगे यानी कि फोर्थ के आगे हर इसके यहाँ पे हम टी एच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर ऑर्डिनल नंबर है ब्लैंक के बाद, ठीक है दोस्तों, तो दैट इज फिक्स होता है, द ही आना चाहिए। दोस्तों द का जो यूज़ है ना, कहाँ होना चाहिए, इसकी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, हमने देखी है, तो वो बार बार पढ़िए, वीडियो को भी बार बार देखिए। जब तक ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में नहीं फिट होते तब तक आर्टिकल्स प्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों अगर मालूम है, ठीक है ना, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम आंसर ले लेते। नहीं मालूम है तो हमें एक तो गलत ऑप्शन को चूज करना होता है, या फिर हमें ब्लैंक छोड़ देना पड़ता है। तो ऑर्डिनल नंबर याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर हमेशा डेफिनेट होते हैं, तो द का ही इस्तेमाल होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ओजस इज डैश ऑनेस्ट बॉय। दोस्तों जैसे कि अभी बताया था, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है, ठीक है ना, ये एच से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड उसका यहाँ से स्टार्ट होता है, और वो भी ऑनेस्ट यानी कि ऑ से होता है, ए से होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन डैश फिलीपाइंस। दोस्तों अभी जैसे कि मैंने बताया था, फिलीपाइंस इज द नेम ऑफ नेशन कंट्री, लेकिन ये यहाँ पर एस भी आ चुका है, फिलीपाइन है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे फिलीपाइंस यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म में आया है। अगर कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में है तो वो हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल के साथ ही आएगा, यस, द फिलीपाइंस। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अभी नेक्स्ट से आगे जो सेंटेंसेस देखेंगे ना हम, हियर आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, यहाँ पे हम आंसर नहीं देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, डेफिनेटली आई विल आंसर, लेकिन लेट यू ट्राई टू गेस द आंसर, या फिर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके, ठीक है दोस्तों, आंसर सही आंसर देने की कोशिश करना है, ऑनेस्टली करना है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर इट, लेकिन आपने भी वीडियो देखा है, पूरा वीडियो देखा है, तो आपके भी आंसर सही आएंगे, दिस इज श्योरिटी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सेंटेंस, दे आर गोइंग फॉर डैश डिनर टुनाइट। दोस्तों सेंटेंस है दे आर गोइंग फॉर डैश डिनर टुनाइट, ब्लैंक के बाद वर्ड है डिनर। चलो वेरी नाइस, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। डिनर है दोस्तों, लंच, मील है ना, इसे हम क्या कहेंगे, मील, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। तो इनके पहले कभी भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, यानी कि जीरो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, दे ब्रॉट डैश यूटेंसिल। जो भी किचन में बर्तन जिसे कहते हैं ना, पॉट, ये है यूटेंसिल, सिंगुलर फॉर्म में है दोस्तों, यूटेंसिल, दे ब्रॉट यूटेंसिल। ओके ओके, हाँ मे भी आपको लगेगा एन यूटेंसिल, ठीक है ना दोस्तों, यू है लेकिन नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए यूटेंसिल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती होगी आर्टिकल्स प्लेस करने में, तो ज़रूर अपना आर्टिकल्स के बारे में जो वीडियो है वो देखिए, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड आर्टिकल्स का आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप करेक्ट आंसर दे सकोगे।
नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड पार्टी विद डैश नायक्स यस्टरडे। आई हैड पार्टी विद नायक्स यस्टरडे। चलो दोस्तों, क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है द नायक्स। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इसके पहले भी हम दे चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज डैश ओनली चैनल प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। जैसे कि जो अपना चैनल है फिजिक्स ज्ञान विद मुकेश नायक, ये चैनल पूरा फ्री एजुकेशन दे रहा है दोस्तों। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अंत तक वीडियो देखो, जाने कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, सही आंसर है इसका द ओनली। क्लॉज है दोस्तों, ओनली का अगर क्लॉज है, ब्लैंक के बाद ओनली है, तो हमेशा द का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, एलोरा केव्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, एलोरा केव्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलो, करेक्ट आंसर है एलोरा केव्स है दोस्तों। हाँ, जो भी केव्स है, फोर्ट है, मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, तो ये हमेशा यूनिक ही होते हैं। दी ताजमहल, क्योंकि उसके जैसा दूसरा है ही नहीं। एलोरा केव्स के दूसरा भी कोई नहीं है। केव्स है लेकिन एलोरा केव्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट न्यूज़ वॉज पब्लिश इन डैश इंडियन एक्सप्रेस। दैट न्यूज़ वॉज पब्लिश इन डैश इंडियन एक्सप्रेस। एंड द करेक्ट आंसर द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर हमेशा डेफिनेट ही होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस्टरडे आई रेड डैश बुक, बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये भी सेंटेंस का थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम डेफिनेटली देंगे। यहाँ पे दो दो ब्लैंक दिए गए हैं एंड आपको सही ऑप्शन देखना है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। बुक है फर्स्ट ब्लैंक के बाद, कौन सा बुक है पता नहीं, कोई तो एक बुक हमने रीड किया है, अनडेफिनेट है, तो ये आएगा ए बुक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी बुक है, कौन सा बुक है? हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में, कंटिन्यू सेंटेंस में सेम वर्ड अगर दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, सेम वर्ड अगर दोबारा या नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जब भी कभी इंट्रोड्यूस किया जाता है सेम पैसेज में, तो वो डेफिनेट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा द। ठीक है दोस्तों, अ एंड दी। देखो दोस्तों, यहाँ पे दी अ भी आया है, ए दी भी आया है, लेकिन पहले ब्लैंक जो है ना वो इनडेफिनेट ही है, इसलिए सही आंसर डी ऑप्शन, अ बुक एंड द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज गिव मी डैश इंफॉर्मेशन अबाउट इट। चलो दोस्तों जल्दी से, प्लीज गिव मी डैश इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मे बी आपका आंसर रॉन्ग आया। ठीक है, इंफॉर्मेशन से आपने छट से दे दिया होगा एन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो यह आपका आंसर गलत आया होगा। सही आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, जीरो आर्टिकल। दोस्तों इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ना, इसके पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारे एमसीक्यूज का लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलो, आई एम डैश MA इन इंग्लिश। आई एम डैश MA इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, ये एब्रिविएशन वाला ही सेंटेंस है। एम दो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम का जो साउंड है सही NMA कहेंगे दोस्तों हम, NMA इन इंग्लिश। दोस्तों आज का ये MCQs का प्रैक्टिस सेशन डेफिनेटली आर्टिकल्स के बारे में जो भी डाउट आपके मन में थे वो सब डाउट्स अभी क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।